रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। महोदय, इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से न तो जनता को और न ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है उसे आप खुले मन से स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूँ और इसमें यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सके। श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक का विचार क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदन
मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में भाग लेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूँ। भारत का इतिहास दुनिया के लोगों से छिपा नहीं है। भारत की भूमि से मानवता का संदेश आदि बहुत सी चीजें दुनिया में फैली। एक समय था जब हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा की बातें पूरे संसार में हुआ करती थी। हमारे देश में वेद लिखे गए जिसने संसार को मानवता का संदेश दिया और कहा कि पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलो। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया और मैंने अभी देखा है कि सदन के भवन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि विद्वान केवल भारत में ही हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं। हमने ही 4 अच्छी परंपरा संसार को दी। यदि इसी को मान लिया जाए तो पूरे संसार की जनसंख्या की समस्या हल हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वह भारतवर्ष जिसकी शिक्षा ने पूरे संसार को प्रभावित किया, वही जाति की बुराई का शिकार हो गया। हो सकता है कि किसी समय इसकी आवश्यकता रही हो। मैं उस विषय पर आज यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जिस समय हमने यह निश्चय कर दिया कि हरिजन भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी समय से हमारा पतन आरंभ होता है। हमारा पतन यहाँ तक हुआ कि हमने गुलामी की एक लंबी यात्रा की। मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जितने लंबे समय तक भारत वर्ष गुलाम रहा, शायद इतने समय तक दुनिया का कोई देश गुलाम नहीं रहा। थोड़े से अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बना लिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक उजाला आया। कोई 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में सोचा गया। अंग्रेजों को इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सके। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिससे कि उनको सस्ते क्लर्क और सरकारी नौकरी मिल सके। स्टॉप।